फिफ्थ होता है टॉरॉइड। तो हम फिफ्थ एप्लीकेशन यहां पे देखेंगे। फिफ्थ एप्लीकेशन है दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड अब टॉरॉइड क्या होता है? यदि हम इस सोलेनॉइड को बेंड करके एक सर्कल का शेप दे देते हैं तो उस शेप को कहा जाता है टॉरॉइड, उस सिस्टम को कहा जाता है टॉरॉइड। तो ये सोलेनॉइड थी, उसको हम बेंड करके एक सर्कल बना दें तो हमें मिलता है टॉरॉइड, लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके से यहां पे आपको मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। ये जो वायर्स होते हैं ये टाइटली वुंडेड होते हैं, टाइटली यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं बट ये टाइटली वुंडेड होते हैं। टाइटली क्यों वुंडेड होते हैं? जिससे हमारे लूप का जो रेडियस है वो इस ट्यूब के रेडियस के बराबर हो जाए, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो मान लीजिए इस लूप में जो करंट है वो I के बराबर फ्लो होता है, लाइक दिस। करंट इसमें I के बराबर जा रहा है और I के बराबर I के बराबर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ऐसे करंट जो है I के बराबर फ्लो हो रहा है। अब यदि आप गौर से देखें तो इस वाले पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है। तो मैं इस डायग्राम को बना सकता हूं कुछ ऐसे। यहाँ जो है अंदर है करंट, लाइक दिस, और यहाँ जो है वो अंदर है करंट। करंट का जो डायरेक्शन है, करंट अंदर की तरफ है, लाइक दिस, करंट अंदर की तरफ है। ठीक, मैंने जो ये जो वायर है ये नहीं दिखाया है, सिर्फ ऐसे सिंबल से मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है पूरा डायग्राम। इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए आर के बराबर है। रेडियस का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि पतली सोलिनॉइड है तो ये बहुत ही पतला वाला सेक्शन होगा, ये काफ़ी थिन होगा और ये रेडियस भी काफ़ी कम होगी। और दूसरी बात, ये जो आपके पास लेंथ है ये थिकनेस कम होगी काफ़ी। और क्योंकि ये एक हमें सर्कल में कंप्लीट करना ही है तो कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट फाइनाइट होगी, है ना। यानी कि ये बहुत ज़्यादा थिन होगा और तभी जाके फाइनाइट हो सकती है। तो ये पूरा सर्कल जो है इसका फाइनाइट रेडियस है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहला निकालना है यहाँ पे अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस रीजन में। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है यहाँ पे इस वाले रीजन में, इसको कह देता हूँ मैं रीजन नंबर 2, ये वाला। और उसके बाद बाहर रीजन नंबर 3। 3 यहाँ पे केस हैं, एक अंदर, बीच में और बाहर। इन तीनों जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, कैसे कैसे होगा। और यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस दिया है। करंट जो फ्लो हो रहा है इसकी रगों में वो करंट की वैल्यू है I के बराबर। करंट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो I के बराबर है और जो नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल वो N के बराबर है। N यहाँ पे दिया है कि N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सेकंड वाले रीजन की, यानी कि जो उस ट्यूब के बीच में, इस ट्यूब के बीच में जो रीजन है, पहले हम बात करेंगे इसकी, फिर उसके बाद हम लेंगे अंदर वाला रीजन और उसके बाद लेंगे बाहर वाला रीजन। यानी पहले सेकंड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर फर्स्ट के लिए, फिर थर्ड के लिए। क्यों? एवी। तो पहले बात करते हैं सेकंड वाले रीजन की, सेकंड पार्ट। इन मैग्नेटिक फील्ड
magnetic field in the middle region, in the middle रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो डायग्राम बना लीजिए दोबारा से। ये हमारे पास एक अंदर वाली लेयर है और ये है हमारे पास बाहर वाली लेयर, लाइक दिस। तो ये हमारे पास है अंदर की तरफ, और ये है बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियंस लूप यहाँ पर मानेंगे और उसका शेप होगा सर्कुलर। हमने एक सर्कुलर एम्पीरियंस लूप यहाँ पे अज्यूम किया लाइक दिस, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं और वो डिस्टेंस है स्मॉल आर के बराबर। स्मॉल आर के बराबर ये डिस्टेंस है। एक हमने एम्पीरियंस लूप यहाँ पे ले लिया येलो कलर का, एम्पीरियंस लूप। अब देखिए बेटा कि ये क्या है, बेसिकली ढेर सारे लूप्स हैं जिनमें यहां से करंट बाहर जा रहा है, यहां पे करंट अंदर जा रहा है, यहां से करंट बाहर अंदर, बाहर से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, ऐसे यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर। इस तरीके से जो करंट है इसमें फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जैसे सोलेनॉइड में बताते थे, तो सोलेनॉइड में जैसे बताते थे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ऐसे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। करंट ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, इस लूप के टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा बी ऐसे, यहाँ पे होगा बी ऐसे, यहाँ पे होगा बी ऐसे, यहाँ पे बी ऐसे 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 और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा बी। और सिमेट्री से ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पर, बिकॉज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है लूप इस पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां पे एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करूंगा, दैट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर भी मैं इधर डायरेक्शन में ले रहा हूं, डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो बी और डीएल के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, बी कांस्टेंट भी है, सो बी इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। आई होता है इनक्लोज करंट। अब इस पूरे लूप के अंदर कितना करंट है, वो करंट की वैल्यू इन सारे लूप्स में बहने वाले करंट के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं एक लूप में करंट आई के बराबर है, तो n लूप्स में करंट कितना होगा, n इंटू आई के बराबर। तो टोटल करंट इनक्लोज आ जाएगा n नंबर ऑफ लूप्स इंटू करंट आई के बराबर। तो dl जो है पूरा लूप का लेंथ है, तो इसको आप कर देंगे 2 पाई r के बराबर। तो आ जाएगा आपके पास b इंटू 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। तो यहां से b की वैल्यू आपको मिल जानी है म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ये आपको टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। इसको और सजा के आप लिखना चाहें तो यहाँ पे मिलेगा आपको b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni डिवाइडेड बाय r, 2ni डिवाइडेड बाय r। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब करते हैं फर्स्ट पार्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। सो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड। इनसाइड द टॉरॉइड यानी कि फर्स्ट जो रीजन था हमारे पास क्वेश्चन में, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो देखिए फिर से डायग्राम, इस तरीके से डायग्राम है
और करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं, यहाँ से अंदर बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो यहाँ अंदर है करंट, सॉरी ये बाहर की तरफ निकल रहा है करंट यहाँ से, और यहाँ से जो है अंदर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है करंट, अंदर अंदर अंदर, लाइक दिस, ऐसे करंट जा रहा है। अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने मान लिया यहाँ से r डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने एक एम्पीरियंस लूप यहाँ पे ले लिया, एम्पीरियंस लूप मैंने यहाँ पे ले लिया स्मॉल r के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। तो इस लूप के अंदर जितना करंट इनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में आपको लिखनी है। अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम को बेटा, कि यहाँ पे जो करंट है यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है। ऐसे जो करंट लूप है वो इस तरीके से फैले हुए हैं। तो बताइए कि इस लूप में से क्या कोई करंट जा सकता है? तो हम कहेंगे भाई लूप जो है सिर्फ इस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, जो करंट है सिर्फ इस रीजन में एग्जिस्ट करता है, तो इस रीजन में कोई भी करंट नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि करंट जो इनक्लोज्ड है इस एम्पीरियंस लूप में वो जीरो के बराबर है, करंट जीरो है। तो राइट हैंड साइड यदि जीरो हो गई तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर होगा, और यही चीज हम कर सकते हैं थर्ड वाले केस के लिए प्रूव। थर्ड वाले केस के लिए बात करें कि आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए, आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए, यानी कि जो हमारा थर्ड रीजन है बेटा उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आप क्या करिए, यहां से सेंटर से एक बाहर कोई पॉइंट ले लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस पे, एक एम्पीरियंस लूप बना लीजिए इस स्मॉल r रेडियस का, ये बन गया लूप, लूप बन गया। तो इस पूरे लूप के लिए मैं कह सकता हूं इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब तुम कहोगे हाँ सर इसके अंदर तो करंट है, इसके अंदर तो करंट है, लेकिन मैंने जब एम्पियर्स लॉ आपको समझा रहा था तो मैंने आपको एक साइन कन्वेंशन बताया था कि जो करंट डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में, यदि मान लीजिए मैं डीएल वेक्टर ले लेता हूं इस तरफ, डीएल वेक्टर इस तरफ लिया है, तो डीएल वेक्टर के सेंस में जो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करने से जो थंब की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में जो करंट होता है वो पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन के ऑपोजिट जो करंट होगा वो नेगेटिव होने वाला है। तो इनक्लोज करंट में हम करंट के साइन का भी ध्यान रखते हैं। तो डीएल मैंने मान लिया इस लूप में, बाहर वाले लूप में डीएल वेक्टर इस तरीके से है, तो ये वाली डायरेक्शन जो करंट की है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होनी चाहिए। अब देखिए करंट जो है यहां से जो निकल रहा है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये जो पूरा करंट है वो पॉजिटिव लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा म्यू नॉट, टोटल नंबर ऑफ लूप्स हैं एन के बराबर, पॉजिटिव करंट आई यहाँ पे निकल रहा है, लेकिन इसमें करंट जा भी रहा है, तो जितना करंट बाहर निकला उतना ही करंट अंदर गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा माइनस एन आई भी मुझे लिखना होगा। ये करंट बाहर निकलने वाला है, ये करंट अंदर जाने वाला है। टोटल इनक्लोज करंट यहां पर भी जीरो के बराबर आपको मिलेगा। तो राइट हैंड साइड यहां पे जीरो हो जाती है, तो यहां से मैं कह सकता हूं बी आउटसाइड किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टॉरॉइड की वजह से, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, वो भी जीरो के बराबर आपको मिलने वाला है। तो हम टॉरॉइड में याद रखेंगे, टॉरॉइड में जो ये रीजन है फर्स्ट वाला रीजन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni/r के बराबर होता है, और थर्ड वाले में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर होता है। ठीक है।